घोटाले हैं, बट वो नेता लोग कर देते हैं। चाहे वो जीप घोटाला हो नेहरू के समय का, चाहे वो ताबूत घोटाला हो कारगिल के टाइम का, या फिर बॉफोर्स घोटाला हो, जो भी हो घोटाले, तो वो इसमें सेना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती। लेकिन चाइना में क्या है कि सेना के बड़े बड़े अधिकारी ही डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं करप्शन में। तो जिस वजह से वहां पे टॉप आर्मी के अधिकारियों कभी भी आप देखिएगा तो भारतीय सैनिक जब लड़ते हैं तो वो कम शहीद होते हैं या कम घायल होते हैं, और वहीं चाइना की जब सैनिक लड़ेंगे तो वो ज्यादा घायल हो जाएंगे, ज्यादा शहीद हो जाएंगे। मतलब वो लोग हमेशा ज्यादा थुरा के जाते हैं, चाहे वो गलवान वाला देखिए चाहे नाकूला में देखिए, हमेशा यही होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ा चाइना जो छुपा के रखता है, चाइना में केवल एक पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, और चाइना के पास आर्मी ही नहीं है। वहां की आर्मी वहां के देश की नहीं है, वहां की पार्टी की आर्मी है। जिस वजह से वो देश प्रेम के भावना से नहीं लड़ पाते हैं, वो बल्कि पार्टी प्रेम की भावना से लड़ते हैं। आप कल्पना कीजिए, भारत में अगर इंडियन आर्मी के जगह पे बीजेपी की आर्मी हो या कांग्रेस की आर्मी हो या समाजवादी पार्टी की आर्मी हो, तो क्या ये इन फौजियों के दम पर हम देश लड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, पार्टी प्रेम की भावना है। तो जब चाइनीज आर्मी लड़ती है ना बॉर्डर पे आके, तो उनको पता रहता है कि भैया हमको देश, हम मरेंगे तो देश के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए, करेंगे तो पार्टी के लिए। यानी चीन की जो सेना है ना, वो एक तरह की पार्टी की कार्यकर्ता है। बस इतना समझिए, अगर चाइनीज फौज को देखना है ना, तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को लाइए, कुर्ता फाड़िए, एक फौज का ड्रेस पहना दीजिए, हो गया चाइनीज आर्मी। जबकि भारत के साथ किसी पार्टी की सेना नहीं है। हमारे पास जो सेना है वो हमारे देश की है। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, समाजवादी आए, कोई भी आए, हमारी आर्मी उसी हिसाब से लड़ेगी, और जब वो लड़ती है तो देश प्रेम की भावना से लड़ती है वहां पर, जबकि वहां ऐसा नहीं होता है। और यही चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर चाइना को तोड़ना है तो कोई बाहर की शक्ति उसे तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसने इतना ज्यादा डेवलप कर लिया। तोड़ना है तो उसकी पार्टी को तोड़िए, क्योंकि चाइना के अंदर अगर पार्टी में विद्रोह होगा, कम्युनिस्ट पार्टी टूटेगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास फौज है, फौज भी टूट जाएगा। यही हुआ था, अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने सोवियत संघ को नहीं तोड़ा था, सोवियत संघ के पार्टी को तोड़ दिया था। तो पार्टी 15 भाग में टूटी, 15 देश में टूट गया सोवियत संघ। यूएसएसआर 1991 में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रूस, ये टोटल 15 देशों में टूट गया। तो भारत सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि किसी भी तरह से करके हमें उसकी पार्टी में तोड़ना है। अब देखिए, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी तोड़ना इतना आसान नहीं है। वहां पर बड़े बड़े उद्योगपति, इवन कि भारत में उसके कितने उद्योगपति हैं जो भारत में हैं लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी या किसी भी देश में कम्युनिस्ट सरकार तभी चल सकती है जब उसके पास अर्थव्यवस्था यानी पैसा हो। अगर पैसा टूटेगा ना तो लोग सरकार से सवाल उठने लगते हैं। जब गरीबी, महंगाई ये आती है तभी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगर गरीबी, महंगाई नहीं रही तो लोग आराम से चलते हैं, यार किसी की भी सरकार है।